हेलो दोस्तों, राधे राधे। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। एग्ज़ाम की तैयारी तो आज मैं लेकर आई हूँ आप लोगों के लिए बीपीएससी एईडीओ 2025 के कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। तो सबसे पहले तो मैं आप लोग को बताना चाहूँगी कि ये बीपीएससी एईडीओ क्या है। तो जो बीपीएससी है इसका पूरा नाम क्या है? बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन। ये क्या है? बीपीएससी की फुल फॉर्म है बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन। और एईडीओ की बात करें तो A4 होगा असिस्टेंट, और ई स्टैंड होगा एजुकेशन, और डी होगा डेवलपमेंट, और ओ होगा ऑफिसर। यानी अगर पूरे की हम बात करें तो बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन, असिस्टेंट एजुकेशन, डेवलपमेंट ऑफिसर। ठीक है, तो आते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पे। तो जैसे कि आप लोग को पता है कि बिहार बीपीएससी एडीओ यानी बिहार से जो ये वैकेंसी आई है, तो इसके भी एग्ज़ाम्स क्या है नवंबर के बाद होंगे। तो इसी की तैयारी के लिए मैं ये वीडियो लाई हूँ। तो आइए शुरुआत करते हैं आज की वीडियो का क्वेश्चन नंबर 1 से। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 यानी एनईपी, ये क्या है? राष्ट्रीय शिक्षा नीति की शॉर्ट फॉर्म है। एनईपी मतलब नेशनल एजुकेशन पॉलिसी। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जो 2020 का है, इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का मुख्य उद्देश्य क्या है? ऑप्शन ए है केवल उच्च शिक्षा सुधार, ऑप्शन बी है समग्र और बहुभाषी शिक्षा, ऑप्शन सी है प्राथमिक शिक्षा को समाप्त करना, ऑप्शन डी है केवल तकनीकी शिक्षा पर जोर देना। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा समग्र और बहुभाषी शिक्षा। एनईपी का उद्देश्य समग्र और बहुभाषी शिक्षा को बढ़ावा देना है। इसका मेन उद्देश्य यही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। राइट टू एजुकेशन एक्ट कब लागू हुआ था? राइट टू एजुकेशन एक्ट है, ये कब लागू हुआ था? ऑप्शन ए है 2005, ऑप्शन बी है 2009, ऑप्शन सी है 2010, ऑप्शन डी है 2012। राइट टू एजुकेशन मतलब शिक्षा का अधिकार। अगर इसको हिंदी में पूछा जाए, हिंदी में अगर इसकी जगह अगर कुछ लिखा जाए तो क्या होगा? शिक्षा का अधिकार। ये जो शिक्षा का अधिकार है ये कब लागू हुआ था? तो ऑप्शन इसका ए है 2005, ऑप्शन बी 2009, ऑप्शन सी है 2010, ऑप्शन डी है 2012। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट ऑप्शन ऑप्शन सी है 2010। यानी ये जो शिक्षा का अधिकार था ये 2010 में लागू किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ब्लूम की टैक्सोनॉमी का पहला स्तर कौन सा है? क्या बोले क्वेश्चन में? ब्लूम की टैक्सोनॉमी का पहला स्तर कौन सा है? ऑप्शन ए है एनालिसिस, ऑप्शन बी है रिमेम्बरिंग, ऑप्शन सी है अंडरस्टैंडिंग, ऑप्शन डी है इवेल्युएशन। क्या है इसका राइट आंसर ब्लूम की टैक्सोनॉमी का? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी है। बी विल बी द राइट आंसर, रिमेम्बरिंग। ब्लूम की जो टैक्सोनॉमी है उसका पहला स्तर रिमेम्बरिंग है। ये क्या है? ब्लूम की टैक्सोनॉमी जिसे बेंजामिन ब्लूम ने 1956 में विकसित किया था। बेंजामिन ब्लूम ये क्या है? किसी पर्सन का नाम है, और इसने क्या किया था? 1956 में विकसित किया था ये ब्लूम की टैक्सोनॉमी, जिसे बेंजामिन ब्लूम ने 1956 में विकसित किया था। शैक्षिक उद्देश्यों को क्लासिफिकेशन करने के लिए ये एक तरह का ढांचा है। इसमें सारी चीजें आती है, लेकिन पहला अगर बात करें तो उसमें रिमेम्बरिंग आएगा। इसमें एनालिसिस भी है, इवेल्युएशन भी है, अंडरस्टैंडिंग भी है, और रिमेम्बरिंग भी है। लेकिन क्वेश्चन में क्या बोला है? पहला स्तर पूछा ना, तो पहले स्तर पे हमें रिमेम्बरिंग ही टिक करना है। पहले स्तर पर रिमेम्बरिंग। अगर दूसरे की बात की जाए, अगर क्वेश्चन ये पूछ सकता है कि ब्लूम की टैक्सोनॉमी का
द्वितीय स्तर या दूसरा स्तर कौन सा है? तो द्वितीय यानी दूसरा स्तर कौन सा बताना हमें? अंडरस्टैंडिंग। तीसरे स्तर की बात करेगा तो अप्लाइंग, और चौथे स्तर की बात करेगा तो एनालाइजिंग, अगर पांचवे की बात करेगा तो इवेल्युएटिंग। टोटल कितने होते हैं? 5 होते हैं। टोटल 5 स्तर होते हैं और इनके क्या सीक्वेंस होते हैं अलग अलग। तो फर्स्ट पे यानी पहले स्तर पे कौन आता है? रिमेम्बरिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। सर्व शिक्षा अभियान यानी SSA किस आयु वर्ग के बच्चों के लिए है? सर्व शिक्षा अभियान किस आयु वर्ग के बच्चों के लिए है? ऑप्शन ए है 3 से 6 वर्ष, ऑप्शन बी है 6 से 10 वर्ष, ऑप्शन सी है 14 से 18 वर्ष, ऑप्शन डी है 18 से 21 वर्ष। क्या होगा इसका राइट आंसर? ये जो है ये किसके लिए है? 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए है। सर्व शिक्षा अभियान ये जो है 6 से लेकर 14 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए है। इसमें क्या होता है, ये जो ये SSA है ये भारत सरकार का एक प्रमुख कार्यक्रम है, ये एक तरह का प्रोग्राम है और इसका उद्देश्य 6 से लेकर 14 वर्ष की आयु के जो सभी स्तर के बच्चे होते हैं उनको मुफ्त और इम्पोर्टेंट शिक्षा प्रदान करना है। और ये भारतीय संविधान के 86वें संशोधन के तहत एक मौलिक अधिकार भी है। मैं फिर से रिपीट कर देती हूँ, ये भारत सरकार का एक प्रमुख प्रोग्राम है और इसका उद्देश्य 6 से लेकर 14 वर्ष की आयु के जो बच्चे होते हैं उनको मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करना है। और ये जो है ये संविधान के 86 जो होता है 46वें संशोधन के तहत एक मौलिक अधिकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। शिक्षक शिक्षा यानी टीचर एजुकेशन का मुख्य उद्देश्य क्या है? ये जो मैं वीडियो लाई हूँ एडीओ की, ये तो शिक्षा यानी टीचर से रिलेटेड है। ये जो वैकेंसी है टीचर से रिलेटेड है, इसलिए इसमें क्या है शिक्षा से रिलेटेड ज्यादा क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। शिक्षक यानी शिक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या है? ऑप्शन ए है केवल डिग्री प्राप्त करना, ऑप्शन बी है शिक्षण कौशल और दृष्टिकोण विकसित करना, ऑप्शन सी है प्रतियोगी परीक्षा पास करना, ऑप्शन डी है केवल प्रशासनिक कार्य करना। तो इसका आंसर तो जो बच्चे पढ़ते हैं उसका कोई भी आंसर दे सकता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा, शिक्षण कौशल और दृष्टिकोण विकसित करना। जैसे शिक्षा टीचर एजुकेशन का क्या उद्देश्य है? सिर्फ केवल डिग्री लेकर ही तो इसका उद्देश्य नहीं होता है कि आपने डिग्री ले ली और आपकी एजुकेशन पूरी कहलाएगी, या फिर प्रतियोगी परीक्षा पास करना ये भी इसका उद्देश्य नहीं है, केवल प्रशासनिक कार्य करना ये भी इसका उद्देश्य नहीं है। जो शिक्षा होता है उसका मेन उद्देश्य तो यही होता है कि कौशल और दृष्टिकोण को विकसित करना, शिक्षा को बढ़ावा देना, उसकी दृष्टिकोण को विकसित करना ही शिक्षक शिक्षा का मुख्य उद्देश्य होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। कंटिन्यूअस एंड कंपरेंसिव एवेल्यूएशन यानी CCE में कंपरेंसिव का अर्थ है। देखिए मैं इसमें क्या है शॉर्ट फॉर्म भी मैंने दे रखा है और फुल फॉर्म भी है। और हो सकता है एग्जाम में सिर्फ डायरेक्ट लिख दे कि CCE में कंपरहेंसिव का अर्थ क्या है, तो इसलिए आपको क्या है शॉर्ट फॉर्म और फुल फॉर्म दोनों ही अच्छे से देखना है, अच्छे से पढ़ना है। एग्जाम में किसी भी तरह से घुमा के पूछा जा सकता है। कंटिन्यूअस एंड कंपरहेंसिव इवैल्यूएशन में कंपरहेंसिव का अर्थ क्या है? ऑप्शन ए है केवल लिखित परीक्षा, ऑप्शन बी है समग्र मूल्यांकन यानी शैक्षिक प्लस सह शैक्षिक, ऑप्शन सी है केवल मौखिक परीक्षा, ऑप्शन डी है केवल खेलकूद। CCE में कंप्रहेंसिव पूछा है, कंप्रहेंसिव बहुत अच्छे से बहुत केयरफुल्ली कंसंट्रेशन के साथ क्वेश्चन को पढ़िए। कॉन्टिन्यूअस एंड कंप्रहेंसिव डबल सी है, इसमें 2 बार सी है, तो एक सी का मतलब कॉन्टिन्यूअस है और एक सी का मतलब कंप्रहेंसिव है, लेकिन इसमें कौन सी सी की बात कर रहा है? ये जो सेकंड वाला सी है यानी कंप्रहेंसिव है उसका इसमें अर्थ पूछा है, तो इसका क्या मतलब है इसका? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा, समग्र मूल्यांकन यानी शैक्षिक और सह शैक्षिक भी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला है? NCF 2005 राष्ट्रीय पाठ्य चर्चा रूपरेखा का मुख्य नारा क्या है?
एनसीएफ 2005 यानी राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा का मुख्य नारा क्या है? ऑप्शन ए है चाइल्ड इज अ पैसिव लर्नर, ऑप्शन बी है चाइल्ड इज द कंस्ट्रक्टर ऑफ नॉलेज, ऑप्शन सी है टीचर इज द डायरेक्टर, ऑप्शन डी है लर्निंग थ्रू रूट मेथड। क्या होगा इसका राइट आंसर? इसका राइट आंसर बताइए आप लोग। एनसीएफ, सबसे पहले मैं यहाँ पे एनसीएफ की फुल फॉर्म नहीं दिया हुआ है तो मैं इस एनसीएफ की फुल फॉर्म बता दूं। एनसीएफ होता है नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क। इसका मुख्य नारा क्या है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है चाइल्ड इज द कंस्ट्रक्टर ऑफ नॉलेज। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ऑपरेशन बैकग्राउंड ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड किससे संबंधित है? ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड किससे संबंधित है? ऑप्शन ए है उच्च शिक्षा, ऑप्शन बी है प्राथमिक शिक्षा की गुणवत्ता सुधार, ऑप्शन सी है शिक्षक प्रशिक्षण, ऑप्शन डी है बोर्ड परीक्षा सुधार। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है प्राथमिक शिक्षा की गुणवत्ता सुधार। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड प्राथमिक शिक्षा की गुणवत्ता सुधार से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। आईसीटी इन एजुकेशन का मुख्य लाभ क्या है? आईसीटी इन एजुकेशन का मुख्य लाभ क्या है? क्या होगा इसका राइट आंसर? ऑप्शन ए है समय की बर्बादी, ऑप्शन बी है तकनीकी ज्ञान से शिक्षा को समृद्ध करना, ऑप्शन सी है केवल मनोरंजन, ऑप्शन डी है केवल परीक्षा पास करने में मदद। आईसीटी क्या होता है? इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी इन एजुकेशन का मुख्य लाभ क्या है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है तकनीकी ज्ञान से शिक्षा को समृद्ध करना। और आईसीटी की फुल फॉर्म में बता चुकी हूँ आप लोग को, कहीं नोट कर लीजिए आप लोग कॉपी में। इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। किस योजना के अंतर्गत मिड डे मील शुरू किया गया? किस योजना के अंतर्गत मिड डे मील शुरू किया गया? अभी मिड डे मील क्या होता है? जैसे स्कूल वगैरह में क्या है कि लंच दिया जाता है बच्चों को, तो उसी को मिड डे मील कहते हैं। ऑप्शन ए है एसएसए, ऑप्शन बी है एनपीई, ऑप्शन सी है नेशनल प्रोग्राम ऑफ न्यूट्रिशनल सपोर्ट टू प्राइमरी एजुकेशन, ऑप्शन डी है एनईपी। किस योजना के अंतर्गत मिड डे मील शुरू किया गया? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है नेशनल प्रोग्राम ऑफ न्यूट्रिशनल सपोर्ट टू प्राइमरी एजुकेशन, यानी एनपीएसपीई। इसका शॉर्ट फॉर्म भी साइड में दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के अंतर्गत किस कार्यक्रम की शुरुआत हुई थी? राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के अंतर्गत किस कार्यक्रम की शुरुआत हुई थी? ऑप्शन ए है ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड, ऑप्शन बी है मिड डे मील स्कीम, ऑप्शन सी है एनपीई 2005, ऑप्शन डी है आरटीई एक्ट। आरटीई एक्ट के बारे में पहले पढ़ा चुकी हूँ, राइट टू एजुकेशन। क्या होगा इसका राइट आंसर? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए है ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986। देखिए उस टाइम मैंने एक्सप्लेन किया था इस क्वेश्चन के बारे में। ये क्या था? 1986 के अंतर्गत इस कार्यक्रम की शुरुआत की गई थी।
देखिए, मैंने जो डिटेल आप लोगों को बताया उसमें से इन लोगों ने क्या है क्वेश्चन उठा के बना दिया है। तो जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति है 1986 के अंतर्गत ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड की शुरुआत हुई थी इस टाइम पे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। आरटीई यानी राइट टू एजुकेशन एक्ट के अनुसार मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा किस आयु वर्ग के बच्चों को दी जाती है? इसका आंसर तो आप लोग दे सकते हैं क्योंकि बता चुकी हूँ मैं। ये भी क्वेश्चन क्या है, रिपीटेड है, बस थोड़ा सा घुमा दिया गया है। ऑप्शन ए है 3 से 6 वर्ष, ऑप्शन बी है 6 से 14 वर्ष, ऑप्शन सी है 14 से 18 वर्ष, ऑप्शन डी है 18 से 21 वर्ष। तो इसका राइट आंसर तो आप लोग को पता ही है। कमेंट कीजिएगा आप लोग, वैसे तो देख लिया आपने लेकिन फिर भी कमेंट कीजिएगा उसका राइट आंसर क्या है। उसे मैंने अच्छे से एक्सप्लेन किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। कंस्ट्रक्टिविज्म अप्रोच शिक्षा में किसे प्राथमिकता देती है? कंस्ट्रक्टिविज्म अप्रोच शिक्षा में किसे प्राथमिकता देती है? ऑप्शन ए है शिक्षक केंद्रित पद्धति, ऑप्शन बी है बालक केंद्रित पद्धति, ऑप्शन सी है परीक्षा आधारित शिक्षा, ऑप्शन डी है केवल अनुशासन। क्या होगा इसका राइट आंसर? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी है बालक केंद्रित पद्धति। बालक केंद्रित पद्धति। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। SSA यानी सर्व शिक्षा अभियान कब शुरू हुआ था? सर्व शिक्षा अभियान कब शुरू हुआ था? ऑप्शन ए है 1998, ऑप्शन बी है 2001, ऑप्शन सी है 2005, ऑप्शन डी है 2010। तो इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है 2001। सर्व शिक्षा अभियान की शुरुआत 2001 में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आएगी तो प्लीज़ मेरी वीडियो को दिल से लाइक, कमेंट और शेयर कीजिएगा। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिए ताकि मैं कोई भी वीडियो डालूँ तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास आए। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला है? इंक्लूसिव एजुकेशन का तात्पर्य है। ये जो इंक्लूसिव एजुकेशन है इसका क्या मतलब है? ऑप्शन ए है केवल विशेष बच्चों की शिक्षा, ऑप्शन बी है सभी बच्चों के लिए समान अवसर, ऑप्शन सी है केवल बालिकाओं की शिक्षा, ऑप्शन डी है केवल ग्रामीण शिक्षा। इंक्लूसिव एजुकेशन इसका क्या मतलब है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी है सभी बच्चों के लिए समान अवसर। एजुकेशन क्या है? सभी बच्चों के लिए समान अवसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। लर्निंग विदाउट बर्डन रिपोर्ट किस समिति ने दी थी? लर्निंग विदाउट बर्डन रिपोर्ट किस समिति ने दी थी? ऑप्शन ए है राममूर्ति समिति, ऑप्शन बी है यशपाल समिति, ऑप्शन सी है कोठारी आयोग, ऑप्शन डी है राजगोपाल समिति। लर्निंग विदाउट बर्डन, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? यशपाल समिति। लर्निंग विदाउट बर्डन जो है इसकी रिपोर्ट यशपाल समिति ने दी थी। क्या है, अलग अलग टाइप की समिति होती है तो उसमें से एक समिति है यशपाल समिति जिसने लर्निंग विदाउट बर्डन यानी कुछ भी सीखो बिना बर्डन के, तो ये जो दिया था ये जो रिपोर्ट इन्होंने ही दी थी यशपाल समिति ने। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। डिजिटल इंडिया कैंपेन का शिक्षा पर क्या प्रभाव है? डिजिटल इंडिया कैंपेन का शिक्षा पर क्या प्रभाव है? ऑप्शन ए है शिक्षा में डिजिटल संसाधनों का उपयोग, ऑप्शन बी है केवल राजनीति, ऑप्शन सी है केवल औद्योगिक विकास, ऑप्शन डी है केवल विदेश नीति।
तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन ए है, शिक्षा में डिजिटल संसाधनों का उपयोग। डिजिटल इंडिया कैंपेन का शिक्षा में डिजिटल संसाधनों का उपयोग है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। एनसीएफ 2005 में कितने लर्निंग एरियाज पर बल दिया गया? एनसीएफ 2005 में कितने लर्निंग एरियाज पर बल दिया गया? एनसीएफ की फुल फॉर्म मैं ऑलरेडी बता चुकी, फिर भी एक बार बता देती हूँ। एनसीएफ मतलब हो गया नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क। नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005 में कितने लर्निंग एरियाज पर बल दिया गया है? ऑप्शन ए है 3, ऑप्शन बी है 4, ऑप्शन सी है 5, ऑप्शन डी है 6। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है 5। एनसीएफ 2005 में 5 लर्निंग एरियाज पर बल दिया गया है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। पढ़े भारत बढ़े भारत कार्यक्रम किस पर केंद्रित है? पढ़े भारत बढ़े भारत ये जो कार्यक्रम है ये किस पर केंद्रित है? ऑप्शन ए है उच्च शिक्षा, ऑप्शन बी है प्राथमिक स्तर पर भाषा और गणित, ऑप्शन सी है माध्यमिक शिक्षा, ऑप्शन डी है खेलकूद। अभी बिहार से बहुत सारी वैकेंसियां आ चुकी है, कुछ आने वाली हैं, तो प्लीज़ आप लोग अच्छे से तैयारी कर लीजिए, क्योंकि अभी नवंबर में इलेक्शन होने वाले हैं। नवंबर तक हो जाएंगे इलेक्शन, तो उसके बाद एग्ज़ाम्स होंगे, तो अच्छे से तैयारी नहीं हो पाएगी, तो अभी से आप लोग तैयारी शुरू कर दीजिए। क्या है इसका राइट आंसर? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा, प्राथमिक स्तर पर भाषा और गणित। पढ़े भारत बढ़े भारत कार्यक्रम प्राथमिक स्तर पर भाषा और गणित पर केंद्रित है। भाषा और गणित। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। किस आयोग को भारतीय शिक्षा का magna carta कहा जाता है? किस आयोग को भारतीय शिक्षा का magna carta कहा जाता है? ऑप्शन ए है राधा कृष्णन आयोग, ऑप्शन बी कोठारी आयोग, ऑप्शन सी यशपाल समिति, ऑप्शन डी मुदलियार आयोग। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ए, इसमें कुछ मिस प्रिंट है, तो इसका वैसे क्या होगा राइट आंसर, मैं बताती हूँ आप लोग को। इसका राइट आंसर ऑप्शन इसका ए जो है वो राइट आंसर होगा राधा कृष्णन आयोग। राधा कृष्णन आयोग को भारतीय शिक्षा का magna carta कहा जाता है। ठीक है, राधा कृष्णन आयोग जो है ये विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग को अक्सर भारतीय शिक्षा के क्षेत्र में एक इम्पोर्टेंट दस्तावेज माना जाता है, और जिसने उच्च शिक्षा में सुधार के लिए कई सिफारिशें की। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला है? शिक्षा में टीएलएम यानी टीचिंग लर्निंग मटेरियल का मुख्य उद्देश्य क्या है? शिक्षा में टीएलएम यानी टीचिंग लर्निंग मटेरियल का मुख्य उद्देश्य क्या है? ऑप्शन ए है बच्चों का मनोरंजन, ऑप्शन बी है शिक्षा को रोचक और सरल बनाना, ऑप्शन सी है समय की बचत, ऑप्शन डी है परीक्षा की तैयारी। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, MHRD। क्या है MHRD यानी मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नया नाम क्या है? तो नया नाम क्या है? मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। अच्छा, ये क्वेश्चन छूट गया।
शिक्षा में TLM का मुख्य उद्देश्य। इसका आंसर बी होगा, शिक्षा को रोचक और सरल बनाना। टीचिंग लर्निंग मटेरियल का मुख्य उद्देश्य शिक्षा को रोचक और सरल बनाना है। इसका आंसर मैं बता चुकी हूँ। मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नया नाम क्या है? तो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। राइट टू एजुकेशन किस अनुच्छेद से संबंधित है? राइट टू एजुकेशन किस अनुच्छेद से संबंधित है? ऑप्शन ए है अनुच्छेद 14, ऑप्शन बी है अनुच्छेद 19, ऑप्शन सी है अनुच्छेद 21 है, ऑप्शन डी है अनुच्छेद 32। तो इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है, अनुच्छेद 21A। अनुच्छेद 21A राइट टू एजुकेशन जो है अनुच्छेद 21A से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला है? निष्ठा प्रोग्राम किससे संबंधित है? निष्ठा प्रोग्राम जो है वो किससे संबंधित है? ऑप्शन है शिक्षक प्रशिक्षण, ऑप्शन बी है छात्रवृत्ति, ऑप्शन सी है डिजिटल इंडिया, ऑप्शन डी है खेलकूद। तो इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन ए शिक्षक प्रशिक्षण। निष्ठा प्रोग्राम शिक्षक प्रशिक्षण से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। किस आयोग ने शिक्षा में 10+2+3 प्रणाली की अनुशंसा की थी? किस आयोग ने शिक्षा में 10+2+3 प्रणाली की अनुशंसा की थी? ऑप्शन ए है मुदलियार आयोग, ऑप्शन बी है कोठारी आयोग, ऑप्शन सी है यशपाल समिति, ऑप्शन डी है राममूर्ति समिति। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा, कोठारी आयोग। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी कोठारी आयोग। नेक्स्ट क्वेश्चन पे, सॉरी, इस वीडियो का एंड यहीं पे हो गया। इसी टाइप की वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियोस।